सबसे युवा उम्र के पार्षद रहे और कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व कालका से विधायक हैं प्रदीप चौधरी, उनके भतीजे अक्षयदीप चौधरी, वार्ड 13 से कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से उन पर विश्वास जताया है। हम जानेंगे कि किस तरह की चुनावी रणनीति उनकी है और अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं। अक्षयदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। धन्यवाद। अक्षयदीप, क्योंकि आप पार्षद के रूप में कार्य कर चुके हैं और इस बार चुनाव को किस तरह से अलग देख रहे हैं और मुकाबला किससे मान रहे हैं और क्या रणनीति लेकर इस वक्त आप, क्योंकि आज से शुभारंभ हुआ है कार्यालय का और डोर टू डोर के लिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण हैं जिन्होंने मुझ पर एक ये भरोसा दिखाया कि दोबारा मुझे एक जनता की सेवा करने का वार्ड 13 से लड़ने का अवसर दिया। और जितना भी काम मैंने पिछले 5 सालों में किया है, जो भी मेरा कार्यकाल रहा, जितनी भी समस्याएं थी जनता की, उन्हें उठाने का, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम किया, उन्हें हल करने का काम किया। और पिछले 5 साल में अपने जितने भी साथी थे उनके साथ, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, जनता की आवाज़ उठाने का काम किया। इसलिए मुझे ये नज़र आता है कि जनता का बहुत प्यार मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा बड़े बुज़ुर्गों का। और पिछले 10-12 दिनों में जैसे कि कैंपेन चल रहा है ऑफिस का, हालांकि आज हमने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, मगर पिछले कई महीनों से इस एरिया में वर्किंग कर रहे हैं, आना जाना है, लोगों से मिलना है। और जनता का बस यही कहना है हर व्यक्ति से, हर घर में जहाँ जहाँ भी गया मैं, जिससे भी मिला, कि भाई तू लगा रहे, तू, हमें पता है कि तूने 5 साल हमारी आवाज़ उठाने का काम किया, ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाने का काम किया। और हमें ये यकीन है कि जो भी तेरे साथ, चाहे नई जनता जुड़ी है चाहे पुराने हमारे एरिया है, वो बहुत ही भरपूर मतों से मुझे अपने आशीर्वादी रूप में वोट देंगे और जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने शीर्ष नेतृत्व की बात करती है, अपनी कार्य नीतियों की बात करती है, जिस तरीके से चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो अपनी नीतियों को लेकर आ रही है। कांग्रेस पार्टी समन्वय की बात करती है, राहुल गांधी जो है यात्रा भी करते हैं, सद्भाव यात्रा भी उन्होंने की है। अगर आपके वार्ड की बात करें तो क्या अपना मुख्य मुकाबले के रूप में भाजपा को देखते हैं या मुकाबला त्रिकोणीय देखते हैं, या लगता है कि जो कार्य आपने किया है उसको लेकर ही आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा मेरे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं कि उन्हें ये अवसर मिला। मगर जैसा कि सुनने में आता है, जितना भी शहर में घूमे हैं, सेक्टर में घूमे हैं, कि भाजपा ने ज़्यादातर अपने उम्मीदवार जो खड़ाए हैं वो पैसे के दम पर खड़ाए हैं, पैसे लेकर खड़ाए हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इन्होंने तो पैसे के दम पर ये फैसला कर लिया कि हम जनता को या जितने भी हमारे यहाँ पे वार्ड वासी है उनको पैसे के दम पर उनका दिल जीतने का काम करेंगे। लेकिन आज के समय में जनता बहुत समझदार है, जनता ने फैसला ले लिया है और जनता जानती है कि ये चेहरा बदला है, चाहे इनका यहाँ वार्ड 13 से पार्षद का चेहरा हो, चाहे पंचकुला शहर से मेयर का चेहरा हो। ये पार्टी ने सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन जो इनके घोटाले हैं, अगर ये दोबारा सरकार में आते हैं, जो छोटी हमारी कॉरपोरेशन की सरकार है इसमें आते हैं, तो ये घोटाले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और उन्हें हमने आज तक रोकने का काम किया है, आवाज़ उठाने का काम किया है। और सरकार की जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं जो आप बता रहे हो, इनकी हमेशा से नीतियां और इनकी हमेशा से सोच ये रही है कि किस तरह हम धक्काशाही से, तानाशाही से जनता की, और जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जैसे कि पिछले 5 साल में हम भी चुने गए थे, जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, इनकी आवाज़ दबाने का काम करे, जनता की आवाज़ को दबाने का काम करे। और जितना भी काम है, मैं आपको एक नगर निगम की बात बताऊंगा कि नगर निगम का अगर 250-300 करोड़ का एक बजट रहता है, उसमें से 100 करोड़ 150 करोड़ इन्होंने लगा दिए, जिसमें से भी आधे पैसे इनके रिश्वत में या घोटालों में गए हैं। और उसके अलावा जो पैसा बचता था, जब भी हमने अपनी बात उठाई, आवाज़ उठाई कि हमने ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, तो हमें कह दिया जाता था कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। और अगले साल की बजट की मीटिंग में वो बजट बढ़ा दिया जाता था, 200 के ऊपर 200 और जोड़ दिए जाते थे, और इसकी बड़ी हल्लाशोरी करी जाती थी कि हमारा एक 400 करोड़ का बजट बन गया। अक्षयदीप जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो हालांकि अगर मेयर भी चुनकर आता है या पार्षद भी कांग्रेस की चुनकर आते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो क्या फिर इस तरह की चीजें होंगी तो जनता क्या ये सोच के वोट करे कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा का ही पार्षद या भाजपा का ही मेयर बनना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी हमारे चुनाव का जब कार्यकाल की हमारे कार्यालय की एक ओपनिंग करी हमने, उसमें हमारे
यहाँ पे विधायक श्री चंद्रमोहन जी भी मौजूद थे। चंद्रमोहन जी का ये कहना था जैसे आपके सभी के प्यार से वो भी चुनकर इसी पंचकुला शहर से विधायक बने, और उससे 6 महीने पहले ही यहाँ अम्बाला लोकसभा से हमारे सांसद भी चुने गए श्री वरुण चौधरी जी। तो ऐसे ही आप सभी जनता, आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप हमारा मेयर और आप हमारे पार्षद चुनकर सदन में भेजने का काम करें, आप अपना आशीर्वाद हमें दें। इससे ये चेन भी पूरी होगी, ये कड़ी भी पूरी होगी, और हम दिन रात आपकी सेवा में मेहनत करेंगे, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और जो भी चुनौतियां हमारे सामने रहेगी, चाहे वो हरियाणा सरकार की तरफ से रहे, चाहे वो सेंटर की सरकार की तरफ से रहे, हम भरपूर जोर शोर से उस लड़ाई लड़ेंगे और जनता को उनके हक का जो पैसा है, चाहे वो डेवलपमेंट में इस्तेमाल होना है, चाहे वो अन्य किसी काम में इस्तेमाल होना है, वो पैसा जनता का है, वो किसी सरकार का पैसा नहीं है। तो ये थे पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वार्ड 13 से प्रत्याशी स्निप चौधरी। आप देखते रहिए